12वां पाठ शहीद झलकारी बाई। पृष्ठ संख्या 66 से 72 तक। अब सुनिए एकांकी शहीद झलकारी बाई। सन 1857 ईस्वी। अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में, रानी वीर वेश में। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। लक्ष्मीबाई, झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। सामंत, रानी मां, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। लक्ष्मीबाई, मैं आपकी योजना से सहमत हूं, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़ें। नाना साहब, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूं। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई, तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं। एक दूत का प्रवेश। दूत, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत, रानी मां, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई, दूत, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। दूत तेज कदमों से चला जाता है। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें। हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई की हम शक्ल। झलकारी बाई, महारानी की जय।
लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? झलकारी बाई, रानी मां, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। झलकारी बाई, गुस्ताखी माफ हो रानी मां, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती है और एक थाल लाकर झलकारी को देती है। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है। झलकारी का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी मां का हम शक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी मां दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। लक्ष्मीबाई, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई, रानी मां, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। नाना साहब, झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी। अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहेगा जय घोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं। वह निढाल है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है। चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी। रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। जनरल रोज, क्या यहां कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहां आता है और झलकारी को पहचान लेता है।
सैनिक, जनरल, आपका शक ठीक है। यह लक्ष्मीबाई नहीं, उसकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोज, झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। अभ्यास। शब्दार्थ। चिंतित, परेशान, सोच में पड़ा हुआ। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा। ललकारना, चुनौती देना। स्वाधीनता, आजादी। निगाह, नजर, दृष्टि। निर्णायक, निर्णय करने वाला। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल सूरत वाला। निढाल होना, थक जाना। विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास हो। गद्दार, विद्रोही। संग्राम, युद्ध। वीरांगना, वीर स्त्री। कलखी, पगड़ी में लगाया जाने वाला तुर्रा। हूबहू, वैसा का वैसा। अवाक होना, आश्चर्य में पड़ जाना। रणनीति, योजना। एक, पढ़ो, समझो और करो। नमूना है चिंता, चिंतित। जीवन, पीड़ा, उपेक्षा, सुरक्षा, पराजय। दो, मुहावरे। अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। इस वाक्य में प्राणों का बलिदान देना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। हम कुछ और मुहावरे बोल रहे हैं। इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। टूट पड़ना, निढाल होना, वीर गति पाना, शहीद हो जाना, प्राणों की बाजी लगाना, मौत के मुंह में जाना, मैदान में उतरना। 3, पाठ से। क, झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से किस चीज की मांग की और क्यों? ख, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। यह किसने, किससे और क्यों कहा? ग, झलकारी बाई का क्या हुआ? 4, खोजबीन। क, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम बताओ। ख, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता तुमने पढ़ी या सुनी होगी। उसकी कुछ पंक्तियां कॉपी में लिखो। 5, तुम्हारी समझ। तुमने इस एकांकी को अच्छी तरह से अवश्य समझ लिया होगा। अब इस पाठ के आधार पर स्वयं कुछ प्रश्न बनाकर लिखो। उनके उत्तर भी लिखो। यदि तुम चाहो तो उत्तर देने के लिए अपने साथी से प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हो। 6, हम शक्ल। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी। तुम्हारे विचार से हम शक्ल होने के क्या-क्या लाभ या हानि हो सकते हैं? 7, अभिनय। इस एकांकी का कक्षा में अभिनय करो। तुम बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के भी नाटक का मंचन कर सकते हो।